जाएगी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में पटना रेप पीड़ित बच्ची की पीएमसीएच अस्पताल में मौत हो गई। विरोध में कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर पर भी रोड जाम कर दिया। और आज देखिए, अब ये जो आग है वो पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान का बयान सामने आ गया है। विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी का प्रस्ताव आया, ये कहना है चिराग पासवान का। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला लेंगे, ये कहना है चिराग पासवान का। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने यह बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा दूं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी इसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। और सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप जानना चाहेंगे, देखिए सिर्फ सुगबुगाहट, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान जो है यहाँ पे होता जा रहा है। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो क्या कुछ क्लैरिटी आई है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी ये क्लियर चिराग पासवान ने नहीं किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। बार बार वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के तरफ से ऑफर आ रहा, पार्टी के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं, कार्यकर्ता चाह रहे हैं, हमारे नेता चाह रहे हैं। और उन्होंने भी कुछ महीने पहले ये कहा था कि मैं बिहार की राजनीति में वापस लौटना चाहता हूं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा था और उसके बाद ही ये सारी कवायद शुरू हुई है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि बीजेपी के तरफ से जो चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा सीटों का, वो 20 से 22 सीटों का है, जबकि चिराग पासवान खुद के लिए करीब 35 से 40 सीटें वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर पर नाराजगी इस वजह से भी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक सम्मानजनक सीट चाहते हैं। वो एक दिखाना भी चाहते हैं बीजेपी को और जदयू को, या यूं कहें कि एक प्रेशर, एक दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर आप मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो मैं अकेला भी चुनाव लड़ सकता हूं। आपने देखा होगा, राजनीति चल रही है और चिराग पासवान